वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम आपको अक्टूबर में है, 15 और 16 अक्टूबर को एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। आज से देखा जाए तो लगभग 33 डेज ही आपके लिए बाकी बचे हैं, तो जल्दी से रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। और इसके लिए ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन आपके लिए डेली रिवीजन करा रहा है टॉपिक वाइज ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उसको बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको डेली अपडेट्स मिल जाती हैं। इसके अलावा फ्री क्विज लगवाए जा रहे हैं, तो उनका लाभ बिल्कुल लें। तो इसी रिवीजन की सीरीज में आगे बढ़ते हैं और पिछले वीडियो में भूगोल विषय के अंतर्गत देखी थी हमने विश्व की प्रमुख नदियाँ, और आज देखेंगे यूरोप की महत्वपूर्ण नदियाँ। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे रोन नदी। रोन नदी स्विस आल्प्स से निकलकर जेनेवा झील से होकर भूमध्य सागर में गिरती है। तो यह स्विस आल्प्स से निकलती है और जेनेवा झील से होकर निकलती है, फिर भूमध्य सागर में गिर जाती है। पो नदी इटली की गंगा के नाम से प्रसिद्ध है और यह नदी आल्प्स क्षेत्र से निकलकर एड्रियाटिक सी में गिरती है। टाइबर नदी एपिनाइनस से टिरीनियन सागर तक पश्चिम की ओर बहती है, फिर भूमध्य सागर में गिर जाती है और रोम इस नदी के तट पर स्थित है। टाइबर नदी के तट पर रोम स्थित है। इसके बाद गैरान। गैरान फ्रांस के सेंट्रल मैसिव क्षेत्र से निकलकर बिस्के की खाड़ी जो कि अटलांटिक महासागर में उसमें ये गिर जाती है। तो यह फ्रांस में स्थित नदी है गैरान। लवायर भी फ्रांस की नदी है और यह सेंट्रल मैसिव क्षेत्र से निकलकर बिस्के की खाड़ी में यह भी गिरती है। सीन नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है। वेजर यह बेर्रा और फुल्दा नदियों के संगम से निर्मित होती है और उत्तरी सागर में जाकर गिर जाती है। ओडर नदी यह पोलैंड और जर्मनी की सीमा बनाती है और यह नदी बाल्टिक सागर में गिरती है। फिर है बिस्तुला नदी और यह बाल्टिक सागर में गिरती है। पोलैंड की राजधानी बारसा इसी नदी के किनारे है। बारसा किस नदी के किनारे है? बिस्तुला नदी के किनारे। इटली की गंगा पो है। रोम किस नदी के किनारे है? टाइबर नदी के किनारे है। रोम टाइबर, बारसा बिस्तुला, ठीक है, बी। फिर है नीस्टर नदी। यह नदी यूक्रेन और मालडोवा की सीमा बनाती है और काला सागर में गिर जाती है। इसके बाद है डॉन नदी। डॉन नदी पश्चिम रूस के टूला से निकलती है और एजोब सागर में एजोब सी में गिर जाती है। यूरोल नदी एशिया और यूरोप की सीमा बनाने वाली यह नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। तो यूरोल एशिया और यूरोप की सीमा बनाती है, महत्वपूर्ण नदी है यह। टेम्स नदी यह उत्तरी सागर तक बहती है लंदन होते हुए और लंदन इसी नदी के किनारे है। यह कोट्सवर्ग से लंदन होते हुए जाती है। एल्वे नदी हैम्बर्ग शहर इसी नदी के मुहाने पर स्थित है, जो कि जर्मनी का एक शहर है। हैम्बर्ग एल्वे नदी के तट पर स्थित है। एब्रो यह स्पेन के कैंटेब्रियन पर्वतमाला से निकलकर भूमध्य सागर में गिर जाती है। इसके बाद आगे देख रहे हैं आप ड्यूरो नदी। ड्यूरो नदी अटलांटिक महासागर में गिरती है और पोर्टो नामक शहर इसी नदी के किनारे पर स्थित है। उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियाँ देखेंगे। रियो ग्रैंडे यह संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा बनाती है और मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। कोलंबिया नदी यहाँ की महत्वपूर्ण नदी है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के रॉकी पर्वत से निकलकर प्रशांत महासागर में गिर जाती है। यूकॉन नदी मैकेंजी श्रेणी से निकलती है और बेरिंग सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है यूकॉन नदी। मैकेंजी ग्रेट स्लैब झील से निकलकर यह नदी ब्यूफोर्ट सागर में गिर जाती है। स्प्रैक यूएसए नदी यह रॉकी के क्षेत्र से निकलने वाली और कोलंबिया नदी की मुख्य सहायक नदी है। नेल्सन यह कनाडा से निकलती है और कनाडा में है एक विनिपेग झील, वहाँ से यह निकलकर हडसन की खाड़ी में गिर जाती है। वे ऑफ हडसन में यह नदी गिरती है। फिर है रेड नदी। रेड नदी टेक्सास में बहने वाली मिसिसिपी की सहायक नदी है। इसके आगे आप देखेंगे दक्षिण अमेरिका की नदियाँ। इसके पहले हडसन नदी भी है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य के एडिरॉन डेक पर्वत से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। फिर है दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नदियाँ। तो ऑरिनिको यहाँ की एक प्रमुख नदी है, जो कि कैरिबियन सागर में गिरती है और यह पश्चिमी कॉर्डेलेरा से निकलती है। पश्चिमी कॉर्डेलेरा यहाँ का एक पर्वत है। जापुरा नदी एंडीज से निकलती है। एंडीज पर्वतमाला से निकलकर अमेजोन के बाईं तरफ से निकल के ये मिल जाती है, मिलने वाली नदी है बाईं ओर से, अमेजोन में मिल जाती है जापुरा। पुरुष नदी यह नदी एंडीज से ही निकलती है और अमेजन की दाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है ये अमेजोन की। एंडीज नदी से निकलती है और पुरुष नदी और जापुरा इस तरीके से आप देखेंगे कि दोनों ही अमेजन की सहायक नदियां हैं। साओ फ्रांसिस्को ब्राज़ील के मीनास गराइस पहाड़ियों से निकलकर दक्षिण अटलांटिक में गिर जाती है। पराना नदी ब्राज़ील और पराग्वे की सीमा निर्धारक नदी है यह पराना नदी और ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से निकलती है। तो ये हमने प्रमुख नदियाँ देखी यूरोप की, उत्तरी अमेरिका की और दक्षिण अमेरिका की। ये प्रमुख नदियाँ थी। इनमें से कुछ शहरों के नाम बहुत ही ज़्यादा ध्यान से याद रखने हैं आपको,
रोम किस नदी के किनारे है? टाइबर नदी के किनारे। इटली की गंगा पो नदी को कहते हैं। इसके अलावा बारसा विस्तुला नदी के किनारे स्थित है। टेम्स नदी के किनारे लंदन स्थित है। और टेक्सास मिसिसिपी की सहायक नदी रेड नदी है, टेक्सास से बहती है। मिसिसिपी की सहायक नदी है। अमेजन की सहायक नदियाँ जापुरा और पुरुष नदी है। ये सारी चीज़ें आप याद रखें। और आज की वीडियो में इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी खूब सारा शेयर करें। और ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्विज मिलते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिलते हैं और सारी अपडेट्स मिलती हैं। तो बिल्कुल जरूर से ज्वाइन कर लें, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।